वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 18 है ये CSS लैंग्वेज का। चैप्टर 17 में आपने पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, तो ही ये वीडियो समझ में आएगा। पिछले वीडियो में जो आपने एब्सोल्यूट और फिक्स्ड पढ़ा था उनमें कुछ कॉमन से डिफरेंसेज है जिनको इस वीडियो में आप समझोगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आप जानोगे। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये HTML फाइल है और ये एक्सटर्नल CSS का फाइल। मैंने एक div टैग को शुरू किया, div टैग के अंदर वापस div टैग को शुरू करके बंद करता हूँ। जो पहला वाला div टैग है इसमें मैं ID का वैल्यू सेट कर देता हूँ मेन। जो दूसरा वाला है div टैग इसमें मैं ID का वैल्यू सेट कर देता हूँ चाइल्ड। ठीक है, आ जाइए जरा CSS फाइल के अंदर। जो मेन है ना, थोड़ा उसको सेलेक्ट कीजिए। इसका विड्थ मैंने दे दिया 500 पिक्सल। फिर इसके बाद हाइट का इस्तेमाल करता हूँ, हाइट का वैल्यू भी मैंने दे दिया 500 पिक्सल। बैकग्राउंड हाइफन कलर का इस्तेमाल करेंगे, मैंने इसका वैल्यू सेट कर दिया ब्लू। थोड़ा सा मार्जिन दे दीजिए, जैसे मैंने 100 पिक्सल मार्जिन पास कर दिया। रन कीजिए जरा इसे, ऐसा दिखा। ठीक है, अब इसके अंदर जो डब्बा है आपका जिसमें आपने ID वैल्यू देकर रखा है चाइल्ड, थोड़ा उसको डिज़ाइन कीजिए। तो मैंने चाइल्ड को ऐसे सेलेक्ट किया। इसके विड्थ का वैल्यू दे देता हूँ 100 पिक्सल। फिर हाइट का वैल्यू मैंने दे दिया 100 पिक्सल। फिर इसके बाद बैकग्राउंड हाइफन कलर का इस्तेमाल करेंगे, मैंने कलर का वैल्यू सेट कर दिया येलो। सेव करके रन कीजिए। मैं इसे इंडिपेंडेंट करने वाला हूँ ताकि मैं इसे मूव करूँ तो इसकी वजह से किसी और चीज़ पे फ़र्क ना पड़े। जैसे यहाँ देखिए, मैं चाइल्ड को मार्जिन की सहायता से मूव करता हूँ, मैंने 200 पिक्सल ऐसे मूव किया। मैं सेव करके रन करता हूँ। ध्यान दीजिए, चाइल्ड के साथ साथ पेरेंट पे भी फ़र्क पड़ा ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आप चाहते हो ये स्वतंत्र हो ताकि हम इसको मूव करें तो कोई भी फ़र्क इससे रिलेटेड एलिमेंट्स पे ना पड़े, तो आप पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे। ये रीज़न होता है पोजीशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का। तो सबसे पहले मैं पोजीशन का वैल्यू देता हूँ एब्सोल्यूट। सेव करके रन कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले जैसे दिख रहा है, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट अगर आपने येलो वाले डब्बे पे लगा दिया तो अब इसका मतलब आप इसको मूव करोगे ना, तो उससे इससे रिलेटेड एलिमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी भी पोजीशन प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को मूव करने के लिए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इन चारों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे टॉप से मूव करना है 100 पिक्सल, तो मैंने ऐसे राइट कर दिया 100 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है पता नहीं चल रहा है आपको। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैंने 200 पिक्सल कर दिया। सेव करके रन कीजिए। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से 200 पिक्सल मूव हुआ। जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस डब्बे के अंदर बंद है। जैसे ब्लू वाले डब्बे के अंदर बंद है तो इसका मतलब ब्लू वाला डब्बा जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से मूव होना शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए आप टॉप 0 दोगे, सेव करके रन कीजिए, तो देखिए ये आपके पेज के अकॉर्डिंग यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग टॉप 0 में जाएगा, न कि इस डब्बे के अंदर बंद है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। समझ में आया? तो जब हमने टॉप 100 पिक्सल दिया था ना, तो ब्लू वाले डब्बे के अंदर से ये 100 पिक्सल मूव नहीं हुआ था, बल्कि बॉडी से मूव होना शुरू हुआ था ये 100 पिक्सल और 200 पिक्सल। ठीक वैसे ही अगर आप ऐसे राइट कर देते हो टॉप के बाद राइट 0 और सेव करके रन करते हो तो देखिए बॉडी के राइट में आया। इमेजिन कीजिए आप बॉटम राइट 0 कर देते हो, बॉटम 0 राइट 0, तो देखिए बॉडी के बॉटम राइट में आएगा ये। मैं चाहता हूँ कि जब मैं टॉप बॉटम का इस्तेमाल करूं तो ये जो येलो वाला डब्बा है ना वो बॉडी के अनुसार मूव ना हो, ये इसी डब्बे के अंदर घूमे, ब्लू वाले डब्बे के अंदर ही घूमे। तो ऐसा करने के लिए बस आपको ब्लू वाले डब्बे में, जैसे ये ब्लू वाला डब्बा है ना जिसमें मेन लगा हुआ है ID वैल्यू, इसमें आप पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव दो दोगे। तो जब किसी चाइल्ड में पोजीशन का वैल्यू एब्सोल्यूट हो और उसके पेरेंट में पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव हो तो वो जो चाइल्ड है ना वो उस पेरेंट से बाहर नहीं निकल सकता है। अब अगर इस चाइल्ड को हम मूव करते हैं ना तो नोटिस कीजिए यही ब्लू वाले डब्बे के अंदर घूमेगा, इससे बाहर ये नहीं निकलेगा। मैं इसे मिटाता हूँ। जो बॉटम और राइट मैंने दिया था डिफ़ॉल्ट प्लेस पे आया। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे भेजूँ राइट साइड में, तो ऐसे कर दीजिए राइट 0, सेव करके रन कीजिए। देखिए आ गया। ठीक वैसे ही राइट की दिशा से ही मैं बॉटम में रखना चाहता हूँ तो मैंने बॉटम 0 भी पास कर दिया। तो यहाँ देखिए, तो अब ये इसी डब्बे के अंदर घूमता रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसके पेरेंट में पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव दे दिया। लेकिन यही चीज़ आप चाहोगे फिक्स से करना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिक्स के लिए आप किसी पेरेंट एलिमेंट को सेट नहीं कर सकते हो। इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे चाइल्ड के अंदर पोजीशन का वैल्यू फिक्स्ड दे दिया। अब मैं ऐसा अगर सोचूं कि इसके पेरेंट में तो पोजीशन रिलेटिव है, इसका मतलब ये
पेरेंट के ही अंदर घूमेगा, तो ऐसा नहीं होगा। सेव करके रन कीजिए। चाहे आप कुछ भी कर लो, पोजीशन फिक्स्ड जब आप पास करोगे ना किसी एलिमेंट में, तो वो बॉडी के अनुसार से ही अपने आप को टॉप राइट लेफ्ट बॉटम में मूव करेगा। तो ये कॉमन सा डिफरेंस होता है पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में, समझ गए। और एक डिफरेंस तो होता ही है कि अगर आपने फिक्स किया है तो स्क्रॉल करेंगे तो वो उसी जगह पे रहेगा। एब्सोल्यूट में वैसा नहीं होगा, आपके पेज के साथ साथ स्क्रॉल होगा। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर होगा क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था आपको। चलिए, ये डिफरेंसेज आप समझ गए। CSS के कोड को मिटा दीजिए। एक दूसरा प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैंने एक डिफ एलिमेंट क्रिएट किया। ID का वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे 1। कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करता हूँ। मैंने राइट कर दिया 2, फिर राइट कर देता हूँ 3, फिर राइट कर देता हूँ यहाँ पे 4। इसके बीच में कुछ लिख दीजिए 1, 2, 3 और 4। अब थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो मैंने 1 को सेलेक्ट किया। विड्थ का वैल्यू 200 पिक्सल दे दीजिए। हाइट का वैल्यू 200 पिक्सल दे दीजिए। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड कलर मैंने रेड डिफाइन कर दिया। तो अभी ऐसा क्या होगा, ऐसा दिखा कुछ, ठीक है। अब 2 वाले डब्बे को डिज़ाइन कीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 2 को। बैकग्राउंड कलर का वैल्यू आप सेट कर दो येलो। फिर इसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए आप 3 वाले डब्बे को। बैकग्राउंड कलर का वैल्यू आप सेट कर दीजिए ब्लू। इसके बाद 4th वाले डब्बे को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। इसके बैकग्राउंड कलर का वैल्यू आप सेट कर दो डीप पिंक, ठीक है। सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा। अब मैं चारों का पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करता हूँ। आप देखना क्या होगा। जैसे ये पहला एलिमेंट है, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। यहाँ पे भी देता हूँ, इसमें भी दूंगा और इसमें भी दूंगा। ध्यान दीजिए, आपको लास्ट वाला डब्बा दिखा है ना, मतलब HTML में सबसे लास्ट में जो आपने टैग लिखा है ना, उसका डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखा। बाकी डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी डिज़ाइन है ही नहीं, वो भी है, लेकिन वो इसके पीछे चला गया। ऐसा होता है जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स में पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे। जैसे मैंने चारों में पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो इसका मतलब पहले ये दिखेगा, फिर उसके ऊपर ये दिखेगा, फिर उसके ऊपर ये दिखेगा, फिर उसके ऊपर ये दिखेगा। तो अभी 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है और 3 के ऊपर है 4। इसलिए 4 के पीछे वाला डब्बा आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत मूव करके देख लीजिए। जैसे देखिए, मैं 1 वाले डब्बे को लेफ़्ट से मूव करता हूँ 100 पिक्सल। सेव करके रन करते हैं, देखिए दिखा। फिर इसके बाद मैं 2 वाले डब्बे को लेफ़्ट से मूव करता हूँ 130 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए ज़्यादा मूव हो गया, ये उसको छुपा दे रहा है, तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ 80 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए। फिर इसके बाद इसमें भी दीजिए, मैंने दे दिया 50 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए दिखा, चारों डब्बा दिख रहा है ना, इसका मतलब सब एक दूसरे के पीछे है। तो इसको वापस सही कर दीजिए, लेफ़्ट को हटा दीजिए, वो मैंने दिखाने के लिए आपको दिया था। इमेजिन कीजिए आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि 3 वाला जो डब्बा है ना, वो ऊपर दिखे, 3 वाला डब्बा। तो ये रहा 3 वाला डब्बा। आप इसमें Z- इंडेक्स का इस्तेमाल करोगे और कितने डब्बे के ऊपर दिखाना है। यहाँ देखिए HTML में 3 के बाद एक ही डब्बा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आप एक डब्बे के ऊपर दिखाना चाहोगे, तो Z इंडेक्स का वैल्यू दे देंगे 1। तो नोटिस कीजिए 3 वाले डब्बे में क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अभी अगर आप रन करोगे तो आपको 3 वाला डब्बा दिख जाएगा। दिख गया। ठीक वैसे ही आप चाहते हो जो 1 वाला डब्बा है ना, वो मुझे सबसे ऊपर दिखाई दे। तो कहाँ है 1 वाला डब्बा, ये रहा। तो आप इसमें Z- इंडेक्स का इस्तेमाल करोगे और 1 के बाद कितना डब्बा है, 1 2 3, इसका मतलब 3 डब्बे से ऊपर रखना होगा इसको। तो आप इसमें Z इंडेक्स का वैल्यू 4 दे दो। सेव करके रन कीजिए। आ गया 1 वाला डब्बा। मैंने 4 क्यों दिया, क्योंकि जितना डब्बा होगा ना, उससे 1 2 ज़्यादा ही देते हैं। जैसे 3 डब्बा से भी ऊपर दिखाना है तो हम 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, 10 देंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको Z इंडेक्स। इसको प्रोजेक्ट पे छोड़ दीजिए। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर जब Z इंडेक्स इस्तेमाल होगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी इस चैप्टर का मोटो ये था कि आप समझो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में क्या डिफरेंसेज है। एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट को आप कैद कर सकते हो किसी डब्बे के अंदर, बस आपको पेरेंट एलिमेंट में पोजीशन रिलेटिव देना होगा। फिक्स्ड वाले डब्बे को आप कैद नहीं कर सकते, वो बॉडी के अनुसार ही टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में घूमेगा। समझ गए? पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।